हेलो दोस्तों, वेलकम टू साक्षी क्लासेस। मैं आपका अपना टीचर सौरभ पांडे लेकर फिर से आए हैं फिजिक्स के जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो भी अभी तक प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के किरण के बारे में। अब हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भैया? देखो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका कहने का क्या शाब्दिक मतलब हुआ कि जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर टकरा करके उसी माध्यम में फिर से वापस आ जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का, क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो। तो क्या कहेंगे? जब प्रकाश किसी चिकने या खुरदरे पृष्ठ पर, चिकने या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होने के बाद या टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब प्रकाश, जैसा परिभाषा में लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी चिकने या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होने के बाद या टकराने के बाद ना पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ऐसे मान लो, ये चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब कोई ऐसा एक सरफेस है, मान लो एक पृष्ठ पर कलई किया गया हो, और इस पर प्रकाश, कोई एक प्रकाश यहाँ से आ रही हो और इस सतह से टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में ना भैया। अब यहाँ से कोई एक प्रकाश आ रहा है, मान लो माध्यम पहला है और यह माध्यम कैसा है? दूसरा है। लेकिन दूसरे माध्यम में प्रकाश तो जाएगी नहीं। क्यों जाएगी भैया? क्योंकि यहाँ से जब प्रकाश आपतित तो होगी तो ये देखो कलई वाला हिस्सा होता है। अगर यह कलई न किया होता तो प्रकाश पूरी तरह से आर पार कर जाती पृष्ठ को, लेकिन जब इसमें कलई किया गया है तो प्रकाश कैसे पार कर पाएगी? अब देखो कि जहाँ से प्रकाश आया और टकराया इस सतह पर, मान लो कांच का कोई सतह है, इस पर टकराने के बाद फिर से वह इसी माध्यम में, जैसे ऊपर का माध्यम मान लो हवा था और नीचे जल तक तो बात पहुँची ही नहीं ना भैया, केवल हवा में ही बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर एक होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। यह काल्पनिक माना जाता है क्योंकि जब दो पृष्ठों को अलग, यहाँ से एक किरण आई, यहाँ से किरण विक्षेपित होकर अलग हो गई, तो यहाँ से जो अलग होती है इस पृष्ठ को जिस बिंदु पर मिलाया जाता है, इसके लंबवत एक रेखा खींची जाती है जो काल्पनिक मानी जाती है। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में भैया इसे नॉर्मल कहते हैं। अब देखो, इस चित्र में आपको समझ में आएगा कि अभिलंब से हमेशा जो यह किरण होती है, इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब जब टकरा कर चली जाती है तो परावर्तित हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो इसे क्या कहेंगे?
परावर्तित किरण। क्या कहेंगे भैया? परावर्तित किरण। अच्छा, एक चीज इसमें समझने वाली बात यह भी है कि जब हम आप समझते हैं कि यहाँ पर कोण बनेगा, कोई न कोई कोण तो बनेगा। अब कोण जो बनेगा वह कोण कैसा होगा? कोण यहाँ पर देखिएगा, कोण हमेशा अभिलंब से सटा हुआ बनता है। यह बात आप लोग हमेशा नोट करना। बहुत सी किताबों में बच्चों को फंसाने के लिए अभिलंब कोण को यहाँ छाप देता है, यहाँ पर जब बना देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ही कोण जो बनेगा वो अभिलंब से उसका एक हिस्सा सटा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? अभिलंब से। अब बात आती है, यह कौन सा कोण होता है? यह कौन सा कोण? अच्छा, आपतित किरण से सटा हुआ कोण है तो कौन सा कोण होगा? यहाँ पर देखिएगा, कोण इसे कहते हैं आई। कौन सा कोण कहते हैं? आई। आई का मतलब होता है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। और जो एक कोण होता है भैया, यह कोण कौन सा होता है? आर। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड कोण। कौन सा? रिफ्लेक्टेड एंगल। परावर्तित कोण। क्या कहते हैं इसे? परावर्तित कोण। और या तो दूसरी किताबों में लिखा रहता है परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसे? परावर्तन कोण भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, देखो भैया, परावर्तन कोण। और इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब देखो, अब ये तो हो गई बात किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। और जो यह घटना होती है, यह अब इसके दो कितने प्रकार होते हैं? यह कितने प्रकार का हो सकता है कि यह कितने प्रकार का होगा? अब इसमें देखो कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है ना, ध्यान से देख लेना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या? अभिलंब हो गया, परावर्तन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। अच्छा, इस पृष्ठ को भी क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं ना भैया। इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जो यह सतह पूरी होती है इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब बात आती है कि यह प्रायः कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो संभवतः अभी तक जो इन किताब में दिया गया है, इस किताब में या आप लोग जितने भी किताब देखते हैं एनसीईआरटी की, उसमें परावर्तन के प्रकार क्या आता है? परावर्तन के प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं, परावर्तन के प्रकार ना भैया। तो अब परावर्तन के प्रायः दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार। अब इसमें कौन कौन सा आता है टॉपिक? जैसे परावर्तन के प्रकार में एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो अब देखिएगा इसमें होता क्या है? परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार से हम समझेंगे कि अभी आपने सीखा प्रकाश का परावर्तन, अब सीखेंगे परावर्तन के प्रकाश ना भैया। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार ना। अब इसमें ए प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, और दूसरे को क्या कहते हैं भैया? दूसरे को कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब इसको क्या कहते हैं? यह तो आपने समझ लिया, नियमित होता है, अनियमित होता है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे समझ लो कि जब कोई प्रकाश एक किसी चिकने और समतल पर ना भैया, किसी चिकने समतल पर, कोई एक चिकना समतल हो गया, और जब कोई प्रकाश की किरणें आती हैं उस पर आपतित होती हैं, तो एक दूसरे प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से आई तो ऐसे चली जाती है प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर आई तो इसके समांतर हो जाती है। क्या कहते हैं भैया? इसके समांतर हो जाती हैं। और यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण आई तो इसके समांतर हो जाएगी। तो जो इस तरह के परावर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं नियमित परावर्तन। कि किसी चिकने पालिश युक्त तल पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो जब इस तरह का परावर्तन होता है कि एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं नियमित। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। अब दूसरा आता है कि अनियमित परावर्तन। क्या होता है? मान लो कि हमने प्रकाश के
आपको बताया था ना, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। उसमें हमने बताया था कि प्रकाश जब किसी चिकने या खुरदरे पॉलिश युक्त पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तब रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मान लो ये तो समतल था ना भैया, चिकना था। अब एक कोई ऐसा पृष्ठ हो, ऐसे समझ लो, एक कोई ऐसा खुरदरा पृष्ठ हो जो पूरी तरह से ऐसे मिलता है ना भैया, खुरदरा पृष्ठ समझ रहे हो ना, कि ऐसे थोड़ा खुरदरा टाइप हो कि नीचे ऊपर हो उसका, इस शेप का ना हो, ये समतल है या थोड़ा चिकना है, कहीं पर दबा हुआ, कहीं पर उभरा हुआ हिस्सा है। तो जब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह भी अपने नियम के लिए ऐसे ही मुड़ेगी। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आई तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ जाएंगी। अब फिर से प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर आई तो प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन होने के बाद, जब आपतित होती है तो जब परावर्तन की घटना होती है तो प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। और यह घटना जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन इसे कहते हैं। क्या आपने सीखा पहले वाले में, नियमित में क्या होता है, सबसे सटीक में समझो, जो सिस्टमैटिक ढंग से एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, समांतर हो जाता है, तो वहां पर नियमित की बात आती है तो इसे रेगुलर समझ लो। और यह नहीं होता नियमित, यह आएगा प्रकाश, यहाँ से इसको समांतर करके देखना तो आया प्रकाश, गया इधर, यहाँ से आया इधर मुड़ गया, क्योंकि इधर इधर उठा हुआ तल है, उभरा हुआ तल है, इधर दबा हुआ तल है, तो प्रकाश हर जगह पर आपतित होगा। तो प्रकाश क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यह जो घटना होती है इसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। अब आपने देखा कि परावर्तन के प्रकार, अब बात आती है कि परावर्तन के नियम है, कुछ परावर्तन के नियम है। तो आप इसे देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए पूरा कि क्या है क्या नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे आपको बढ़ाते हैं और बताते हैं परावर्तन के नियम। देखिए अभी आप लोगों ने क्या सीखा, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं, कुछ तो इसका नियम होगा। तो क्या करेंगे हम, पहले अब एक ड्रॉ करेंगे फिगर ना भैया, एक ड्रॉ करेंगे फिगर। एक कोई सरफेस हो गया, हमने बताया था जैसे कि पहले ही परिभाषा में आपको, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से ऐसे निकल जाती है ना भैया, और जिस कोण से आती है उसी कोण से निकलती है, नियम कहलाता है। इन दोनों, इसके कितने नियम हैं, इसके प्रायः दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम हैं। अच्छा, अब पहला नियम क्या कहता है, पहले हम पूरी तरह से इस चित्र को कंप्लीट कर लें। यहाँ पर होता है कोण आई और यहाँ पर कोण क्या होता है, आर। यह बात हमेशा नोट रखना कि जो भी कोण बनते हैं अभिलंब से बनते हैं, यहाँ पर इस परावर्तक तल से कोण मत बना देना। अच्छा, अब यह जो किरण आती है इसे कौन सी किरण कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और यहां से जो जाती है किरण उसको क्या कहते हैं भैया, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और यह जो बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं या पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, और इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखो इसके दो नियम हैं, दो नियम हैं, दोनों नियम क्या है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण ना भैया, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो कि देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहां पर हैं, एक ही तल में। बस हो गया, पहला नियम इसका पूर्ण हुआ। क्या, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम इसका कंप्लीट होगा। अब दूसरा नियम सबसे सरल, दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम इसका सबसे सरल है भैया, ध्यान रखने वाली बात है कि आप क्या कहते हैं इसे, कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे कहते हैं क्या? कोण I बराबर कोण R। अच्छा, इसे यल मत समझ लेना, यह कोण का निशान होता है। बहुत सारे बच्चे इसे यल समझ लेते हैं ना भैया। कोण I बराबर कोण R होता है, तो यह सदैव बराबर होता है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और क्या है दूसरा नियम? क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह हो गए परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम और परावर्तन। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? तो इसके लिए हम आगे देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में बताते हैं ना। अब देखिए, अभी आपने क्या सीखा? परावर्तन के नियम। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में बता दें हम आपको, एक समझ लो केवल। उसमें क्या कि जब किसी प्रकाश की किरण को ना, जब परावर्तन की घटना होती है उसी दौरान अगर हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, तो जो आपतित किरण होती है तो वह परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। जैसे आप एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करना ना, कि जब हम किसी भी परावर्तन की घटना में ना भैया, परावर्तन की घटना में यह ऐसे होती है, सीधे समझना केवल, इसमें बहुत दिमाग मत खर्चा करना ना भैया। अब यहां पर एक कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। आपतित किरण होती है। यह पूरा ये पृष्ठ कला ही रहता है हमेशा, ये भी नोटिस करते रहना आप लोग, ध्यान देना। और यह क्या होती है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अगर हम यह कह दें कि प्रकाश जो है यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले। क्या मान ले? आपतित किरण मान ले। आपतित किरण मान ले तो यह कैसे व्यवहार करेगी? मान लो इसका पथ ऐसे हो जाए, तो हमने पढ़ा है नियम उसका, अभी आपने नियम देखा, उसमें क्या होता है कि जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर ही परावर्तित होती है। तो इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि प्रकाश में उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी, इंग्लिश में से रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। रिवर्स मतलब समझते ना, जब गाड़ी रिवर्स गियर में होती है जिसका मतलब पीछे उल्टा काम कर रही है ना, गाड़ी हमेशा आगे बढ़ती है। लेकिन जब रिवर्स गियर में गाड़ी जाती है तो कहां जाती है गाड़ी? पीछे, मतलब यह भी उल्टा काम। जब आपतित किरण और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लो तो यह कौन सा किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगी। अब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? अब एक ऐसे कोई घटना होती है, समझ लो, रफली आप समझ लो, यहाँ पर नॉर्मल होता है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दो। कोई क्या कर दो? प्लेन मिरर, दर्पण लगा दो। जैसे यहां पर रहता है
तो जब प्रकाश आएगा, जब प्रकाश यहाँ पर आपतित होगा भैया, यहाँ से आपतित होकर के यहाँ प्रकाश गया, रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के, लेकिन वहां पर पहले से सेटअप है कांच, दर्पण, अरे वही शीशा देखने वाला दर्पण है ना भैया। यहाँ से जब आएगा इस पर आपतित होगी तो सेम एंगल से इस फ्रेम को सेट करते हैं एक एंगल पर, एक विशेष कोण पर सेट करेंगे, तभी वह यह क्रिया संभव हो पाएगी। तो यह क्रिया देखने के बाद लगा कि अगर हम किसी भी आपतित किरण को किसी भी परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगी। अगर इसको शब्दों में समझोगे तो उलझ जाओगे। तो चित्र से समझना कि यह वाली किरण यहाँ से आई और सीधे निकल गई, और वहां पर पहले से सेटअप किए हैं का दर्पण सेट किए हैं भैया। अब दर्पण पर जब प्रकाश टकराएगी तो फिर से वह इसी रास्ते वापस ना भैया, इसी रास्ते फिर से वापस। तो यह गुण के प्रकाश में निहित होता है। इसी को समझाने के लिए बताते हैं क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता आपने समझ लिया। अब बात आती है कि क्या होता है भैया प्रतिबिंब, क्या होते हैं प्रतिबिंब, क्या होते हैं। अच्छा, दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो, दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं ना भैया। हेडिंग बना लेना क्या कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज ना भैया, इमेज। दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि यह कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह कैसे कैसे होंगे। तो आप लोगों ने सोचा होगा या सुना होगा कभी कि प्रतिबिंब प्रायः दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिबिंब प्रायः दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक हो सकता है आभासी और एक हो सकता है वास्तविक। अभी हम आगे बताएंगे इसको कि यह दोनों कैसे कैसे चित्र में बनते हैं और दर्पण क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण प्रायः कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। पहली हेडिंग बनती है क्या, इसे हम देखो समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख लो, दर्पण, दर्पण। अच्छा, अब दर्पण क्या होता है, दर्पण भैया क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम, क्या किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई किया हो और तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बनाया जाए। कैसा बनाया जाए, परावर्तक बनाया जाए। एक पृष्ठ को कलई कर दो और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक, कि जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़े तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाए ना भैया। तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण की भी परिभाषा लिख देते हैं हम यहाँ पर। कहाँ यार, कट करा, स्टार्ट। जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलई करके तथा दूसरे पृष्ठ को क्या बनाते हैं भैया, परावर्तक तल बनाते हैं तो उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं ना भैया। कलई शब्द आया है, वही जो हम लोग इसे लाल पेंट से करते हैं, क्या लाल पेंट से। पीछे दर्पण आप लोगों ने देखा होगा कि एक हिस्से को लाल पेंट से कलर कर देते हैं और दूसरे हिस्से को क्या करते हैं, परावर्तक तल बना देते हैं। तो यह दर्पण की क्या होती है, परिभाषा होती है कि जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलई करके और दूसरा पृष्ठ क्या बनाते हैं, परावर्तक बनाते हैं ना भैया, परावर्तक बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसे
दर्पण कहते हैं। प्रायः दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब देखिए दर्पण के प्रकार। स्टार्ट। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने क्या देखा अभी तक कि प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम, और क्या प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब, दर्पण और उसके प्रकार। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण की परिभाषा आपने भी देखा, नोट किया ना भैया नीचे से। तो अब देखो कि उसके प्रकार। दर्पण प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है समतल दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण होता है भैया? गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। इसे क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और इसे क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब इसमें दोनों में देखो कि हम लोग ज्यादातर यूज क्या करते हैं? समतल दर्पण, जो प्रायः घरों में उपलब्ध होता है ना। और ये गोलीय दर्पण क्या होता है? अब गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण, और दूसरा वाला कौन सा? उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और इसे क्या कहते हैं भैया? कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों के बाद इन दोनों टॉपिक को हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। और जो भी आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे टॉपिक जो भी आएंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्प किया होगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।